सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया साल उम्मीदों भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी और इसके सदस्यों की घोषणा भी अब हो चुकी है। कर्मचारी लंबे समय से सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तुरंत कोई राहत नहीं मिलने वाली है, यानी कर्मचारियों को इसका फायदा तुरंत नहीं मिलने जा रहा है। 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की घोषणा हो चुकी है और ये इंतजार अब पूरी तरह से खत्म हो गया। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरमैन बनाया गया। सदस्य सचिव के तौर पर 1990 बैच के IAS अधिकारी पंकज जैन नियुक्त हुए। वहीं IAM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य होंगे। ये आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा और इसी के आधार पर ही ये तय होगा कि कितने फीसदी सैलरी बढ़ेगी और कितने फीसदी सैलरी में इजाफा होगा। आपको बता दें कि लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि जल्द ही सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में लागू होती है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने की इसकी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अभी आयोग की सिफारिशें आई नहीं है। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में करीब 18 महीने का समय दिया गया है, इसलिए 1 जनवरी से आपकी सैलरी में कोई तुरंत बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। अभी पुरानी 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था ही लागू रहेगी। कर्मचारी और पेंशन भोगी अभी भी मौजूदा DA और अन्य भत्तों के हिसाब से ही पैसा पा सकेंगे और उनकी सैलरी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही दी जाएगी। 8वां वेतन आयोग जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा तो पता चलेगा कि आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। लेकिन ये बढ़ी हुई सैलरी किस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ेगी, ये अभी तय नहीं है। हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनता है, जिससे कई कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अपनी बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी का मौका मिलता है। छठे वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर के कारण बेसिक सैलरी 1.92 गुना बढ़ी थी, जबकि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बाद ये बढ़ोतरी 2.57 गुना थी। भारत सरकार के कर्मचारियों को 18 लेवल में बांटा गया है। लेवल 1 में ग्रुप D के कर्मचारी आते हैं और लेवल 18 सबसे बड़ा लेवल होता है। इसमें कैबिनेट सचिव आते हैं। 1 और 18 लेवल के बीच में 16 ग्रुप है। ये सभी ग्रुप A, B, C और D के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में 8वें वेतन आयोग में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितनी सैलरी बढ़ेगी ये अभी तक तय नहीं है। इसी का गणित हम समझते हैं कि आखिरकार ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और कितनी सैलरी बढ़ सकती है। हम फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.15 और 2.57 के साथ 1 से 18 केंद्र के कर्मचारियों को संभावित सैलरी बढ़ोतरी के बारे में जानेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार फिटमेंट फैक्टर कैसे तय किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर नेक्स्ट्रीम के डायरेक्टर पेरोल सर्विसेज रामचंद्र कृष्णमूर्ति कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आमतौर पर कई आर्थिक और संगठनात्मक बातों के आधार पर एम्प्लॉयर पे कमीशन या कंसेप्शन कमेटी द्वारा तय किया जाता है और उसी पर ये आधारित होता है। वहीं ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल की अगर माने 8वें वेतन आयोग के लिए संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.13 हो सकता है। इस फिटमेंट फैक्टर में 98% का मौजूदा महंगाई भत्ता, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक DA में संभावित बढ़ोतरी, सालाना वेतन वृद्धि, परिवार इकाइयों की संख्या शामिल है और बताया जा रहा है कि इसी हिसाब से भी फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि आयोग लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जा रही है, यानी जब भी सिफारिशें सरकार स्वीकार करेगी और नई सैलरी लागू होगी तो 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तक की तारीख का एरियर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जरूर मिलेगा। पिछले वेतन आयोग में भी ऐसा ही हुआ था। सिफारिशें आने में समय लगता है, लेकिन प्रभावी तारीख से एरियर जमा होता रहता है। इससे कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी रकम मिल सकती है। जब नई सैलरी लागू होगी उसी हिसाब से कर्मचारियों को एक मुश्त रकम मिलेगी और उन्हें बढ़ी हुई सैलरी का फायदा भी होगा।
ये अभी तय नहीं है कि नई सैलरी कब से मिलनी शुरू होगी। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, फिर सरकार उसकी समीक्षा करेगी और मंजूरी देगी। उसके बाद ही नई पे मैट्रिक्स, फिचमेंट फैक्टर और बढ़ी हुई सैलरी लागू होगी। अनुमान है कि रिपोर्ट आने के बाद साल 2027 या 28 में पूरी तरह से लागू हो सकता है, लेकिन एरियर 2026 से ही गिना जाएगा। कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा क्योंकि प्रक्रिया में समय लगता है। लाखों परिवारों की नजर इस पर टिकी है और उम्मीद है कि नई सिफारिशें महंगाई और जीवन स्तर को ध्यान में रखकर ही बनाई जाएगी। अब जानते हैं कि कितनी बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी कोई पक्का आंकड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआती अनुमान 20 से 35 तक बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हैं और ये इशारा कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। छठे वेतन आयोग में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई थी। सातवें वेतन आयोग में 23 से 25% का असर पड़ा था। फिचमेंट फैक्टर 2.57 रहा था और आठवें वेतन आयोग में फिचमेंट फैक्टर 2.4 से 3% तक रह सकता है। अब जानते हैं कि आठवें वेतन आयोग में कौन कौन से कर्मचारी शामिल होंगे। आठवां वेतन आयोग सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा। इसके दायरे में सभी कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर शामिल है, जिनकी सैलरी या पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज पे मैट्रिक्स के आधार पर तय होती है। वो इस आयोग के सीधे लाभार्थी होंगे। आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है, जिससे साफ है कि पेंशन संशोधन इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा होगा। कोई बात का फैसला नहीं होगा, यानी कि साफ है कि अब सरकार भी जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को बनाने की तैयारी में है। आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा और ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। आपको बता दें कि कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा। इसकी सिफारिशें मान ली गई है और इसी के साथ ही टर्म ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी दे दी गई है और इसी के साथ ही कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। अब लगातार आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा जोरों पर है। सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही है, लेकिन फिलहाल धैर्य रखना ही सबसे बेहतर रास्ता है। आयोग तय समय में काम कर रहा है और आने वाले बजट और कैबिनेट फैसलों से तस्वीर साफ होगी। इतना तय है कि आठवां वेतन आयोग अब अफवाह नहीं है, हकीकत है। बस टाइमिंग और असर का इंतजार है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार कब तक लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात देती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।